हेलो धर्माचार, गुड मॉर्निंग। तो ये जनाब जा रहे हैं आज रानी के साथ जॉब पे। क्योंकि गाड़ी कहाँ गई? बेच दी गाड़ी। तो ये जनाब जा रहे हैं जॉब पे। चाय नाश्ता जस्ट हमारा हुआ और मैं सुबह से उठी हूँ, सिलाई करेंगे। देखो ब्लाउज़ दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बाद में कैसा स्टिच किया है। फ़ोटो तो पहले मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था। और ये हमारी रानी सर्विस करा के आए तो चकाचक हो गई है। मेरे लिए काम बढ़ा के रख दिया। तो कुर्सी पे रखी लायो ने कूलर सांझ हो छे तो रिकवर करूं तो एक खानी दिया दी। अरे करो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पार्टियों के रखी दो मुझे ओपड़े ना तो भारी है। तो ऐसे हमारी रानी उतरती है और चढ़ती है क्योंकि बहुत ऊंचा है ये हमारा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हम तो इसको कच्ची में चाली बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं इसको? ओटा ओटा चाली। कर जाओ ठीक है। लीजिए हेलमेट और बैग करो। रेड कलर को करो भारी कितरो है। इतना वजन है इसमें, 1 किलो का होगा। लिखा है पीछे। हाँ कैसे घुमाओ? फोन है हाथ में। किधर लिखा है? कितना हो गया ये? 1300 ग्राम, 1 किलो और 100 ग्राम ऊपर। हो सच्ची में? कांच नीचे गला तो कुछ समझने ना आगे के केर है। आते बोल ना। आते बाय। और यहाँ पे पड़ी है भाविन की बाइक, क्योंकि भाविन ले गया है 4 व्हील। वहाँ पर ये मेरी स्कूटी। और ये देखो कितना गंदा हो गया। मतलब कि यहाँ पे पड़ी थी ना बुलेट, तो इसमें टायर में इतनी सारी मिट्टी थी। तो ये बस साफ़ करना और काम करना। चलो मैं आपको ब्लाउज़ दिखाती हूँ। और ये मेरे काम भी पड़े हैं फैले हुए, क्योंकि रात के बर्तन हैं जो ऐसे ही पड़े हैं धो के। ये साड़ी है जो आपने देखा था पहले ब्लॉग में ही। और ये ब्लाउज़ वैसा ही मैंने स्टिच किया है, पीछे गला भी वैसा ही बना है। तो मैं फ़ोटो के लिए इसको ऐसे डाल के फ़ोटो खींचने वाली थी, इसके लिए ऐसे रखा है मैंने। और ये देखो गला भी ऐसा है। मैं फ़ोटो डाल दूँगी साथ में आपको, तो ज़्यादा पता चलेगा। तो इसमें बटन हुक नहीं डाले, टक करके रखा है। तो इसका मुझे फ़ोटो शूट करना है, तो बस ये घड़ी को यहाँ से निकालूंगी और इस ब्लाउज़ को वहाँ पे लगा के मैं फ़ोटो क्लिक करूँगी। गले का फ़ोटो तो ऐसे ही क्लिक किया हुआ है, तो वो मैं डाल दूँगी। और ये देखो ऐसे डाले लटकन, क्योंकि और कुछ इसमें मैच नहीं हो रहा था। तो ये क्रीम कलर इस साड़ी में। और एक मुझे ब्लाउज़ स्टिच करना है, तो बस जल्दी से मैं कर लेती हूँ। व्लॉग देखती हूँ कब तक कंटिन्यू रहेगा। फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो फ़ोन को भी चार्ज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा के फ़ोटो क्लिक कर दिए, जो मैं आपको ना साइड में लगा दूँगी 3-4 फ़ोटोज़। आप देखना कैसा बना है। बस बहुत प्यारा ही बना है ब्लाउज़ ये। और बस इसमें हुक डालने हैं। न्यूज़पेपर इसलिए डाला है ताकि ये पैटर्न अच्छे से दिखे। वैसे तो पैटर्न वाला अलग से मैंने फ़ोटो क्लिक किया है, तो वो डाल दूँगी। मैं ना फिर से लग जाती हूँ सिलाई में। घर के काम मैं ना सिलाई करके उसके बाद करूँगी, कि मुझे ना ये ब्लाउज़ आज शाम को देने हैं। पहले से मेरी प्लानिंग ये थी
कि सैटरडे संडे को भी हो जाएंगे ब्लाउज़। इसके लिए मैंने जिस दिन लिए थे उस दिन ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि ये ब्लाउज़ मुझे करके देने हैं और भाव के लिए नाप तोल कर रहे थे। फिर वो एग्री हो गए। उनको मैंने बोला कि आप जो कपड़े दे रहे हो ना उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा काम है। तो उन्होंने फिर समझ के फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप बोल रहे हो उतने में कर देना। मैंने बोला कि ठीक है, अगर आपको सस्ते में चाहिए तो मैं सस्ते में भी आपको कर देती हूँ, लेकिन उसमें फिर मैं ऐसे पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं कर दूँगी, सिंपल आपको ब्लाउज स्टिच कर दूँगी। और अगर आपको इतना ही ज़्यादा है, मेरी रेट हाई लग रही है, तो आपको दूसरे के पास कराना हो तो भी आप करा सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली पैटर्न आपको इतने में कोई नहीं कर देगा। तो फिर उन्होंने एग्री किया, बोला कि ठीक है मैं कर दूँगी, फिर देख लेंगे, थोड़ा सा भाव थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे। तो ऐसे फिर ले ली मैंने सिलाई। और मुझे पता नहीं था कि घर पे माँ और पापा आने वाले हैं, क्योंकि वो आते हैं तो फिर काम भी हमारे बढ़ जाते हैं ना, घर पे कोई आता है तो। पूरा दिन किचन में और घर में बिज़ी रही तो सिलाई तो मेरी हुई नहीं, तो इसकी वजह से 2 दिन मेरे ऐसे ही चले गए और सिलाई नहीं हुई। अब आज मुझे देना है। कल भी मैंने किया, थोड़ी देर की थी सिलाई, और क्योंकि सिर में बहुत दर्द हो रहा था। और लाइट तो अभी ठीक है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, कब चली जाती है ना, कुछ भी भरोसा नहीं। इसके लिए मैंने सोचा कि काम मैं सारे घर के बाद में करूँगी। सुबह का मेरा चाय नाश्ता बनाया था, उसके साथ साथ मैंने अपने लिए रोटी थोड़ी सी बनाई है। फिर दोपहर को चाय होगी तो मैं बनाऊँगी। अनिल आज टिफ़िन नहीं लेके गए क्योंकि उनका कहीं बाहर खाना है, तो इसके लिए। तो चलो फ़ोन को मैं रखती हूँ चार्ज में और पंखा करती हूँ स्टार्ट, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग के लिए पंखा बंद किया था। गर्मी देखो कैसी हो रही है। तो बस लगती हूँ मैं फिर से सिलाई में। तो अभी बज रहे हैं 2, मैं जस्ट अभी खाना लेके बैठी हूँ। खाने के लिए तो दही, रोटी, घी और गुड़ वो खा रहे हैं, क्योंकि टिफ़िन नहीं था तो रोटी बनाई है। सिर्फ सिलाई कर रही थी, घर के काम कर रही थी, और शाम को लगभग से मम्मी और पापा और ये लोग आने वाले हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि वो गए गांधीधाम है नानी के घर पे, रिटर्न आएंगे। तो लगभग से आएंगे तो आएंगे, फिक्स नहीं है, लेकिन आएंगे तो आएंगे। तो इसके लिए फिर मैं सोची हूँ कि मैं सोऊंगी नहीं तो थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए मैं सोने वाली थी, लेकिन अब मैं सोऊंगी नहीं, डायरेक्ट मैं बैठूंगी खाना खा के सिलाई करने के लिए। और उसके बाद एक ब्लाउज़ मुझे फिनिश करना है, सिलाई करना है, वो एक ब्लाउज़ मैं पूरा करूँगी। उसके बाद मैं देखती हूँ क्या होता है। इससे पहले मैंने क्या किया पता है, मैंने आपको बोला था कि मैं सिलाई करूँगी, घर के काम नहीं करूँगी। तो पहले मैंने पूरे घर के काम करे, उसके बाद मैं सिलाई करने बैठ। अभी मैंने रोटी बनाई, अब मैं सोच रही खा लूँ, उसके बाद फिर से सिलाई करने लग जाऊँ। तो यहाँ पे ब्लाउज़ का गला मैंने बना लिया है, इस साड़ी का मैंने फॉल भी लगा लिया है, हाथ सिलाई बाकी है। बज रहे हैं 4:45 बजने को है, 4:30 बजे हैं, 5 मिनट वैसे भी आगे 4:30 बजे हैं। तो बस यहाँ पे देखो काम चल रहा है मेरा, पूरा घर ऐसे फैला पड़ा है सिलाई के चक्कर में। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय बना के पी लूँ। और धूप बाहर देखो कड़ाके वाली धूप निकली है आज। कपड़े तो वैसे मैंने कल ही धो दिए थे, आज कपड़े धोने को नहीं है, वो सिलाई करनी है और ये शाम तक मुझे कंप्लीट करना है। लेकिन मुझे ना मन नहीं हो रहा सिलाई करने का, फिर भी मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है। क्या करें, काम लिया है तो करना तो पड़ेगा ही। तो बस कर लूँ। एक ब्लाउज़ है, मैं बैठूंगी ना अच्छी तरह से तो आधे घंटे में कर लूँगी। अभी कटिंग किया है और वो कल कटिंग किया था और कल स्टिच कर दिया था। ये अभी कटिंग करके अभी स्टिच कर रही हूँ। गला तो बन गया, मैन पीछे का जो पैटर्न थी वो है, और हाँ स्लीव्स में पैटर्न है, तो 1 घंटा लगेगा। 4:30 बजे ना, तो 5:30 या 6 बजे तक कर लूँगी, अगर सतत बैठी रहूँगी तो। और उसके बीच में अगर कोई आ जाएगा या फिर कहीं मुझे जाना पड़ जाएगा या तो कॉल आ जाएगा तो नहीं हो पाएगा। 6, 6:30, 7 बज जाएंगे, तो 1 घंटे में कर लूँगी। देखती हूँ कब तक करती हूँ। पहले तो 1 गिलास पानी पी लूँ। अभी बज रहे हैं 6:15 और मैं उठी हूँ चाय बनाने के लिए। सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय बनाऊँ पीऊँ, क्योंकि सिर में इतना दर्द हो रहा है, मेरा भयानक वाला दर्द होना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि रात को ना मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं रात को 3 बजे सोई हूँ और फिर सुबह वही होता है ना, उठना ही पड़ता है हमको। तो सुबह फिर 7 बजे उठी, लेकिन मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था तो मैं वापस से सो गई और 8 बजे उठी। तो फिर दोपहर को भी ऐसा हो रहा था कि नींद आ रही है, लेकिन मैं
काम के चक्कर में सोई नहीं हूँ। वो ब्लाउज़ बस थोड़ा सा ही बाकी है, स्लीव्स लगा के फिटिंग करनी है, क्योंकि पैटर्न वाला जो ब्लाउज़ और ड्रेसेस रहते हैं ना उसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि उसमें बारीकी बारीकी बहुत काम होता है और उसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बस ये हो जाएगा, उसके बाद 2 साड़ियों में फॉल में हाथ से सिलाई करनी है और 2 ब्लाउज़ में हुक लगाने हैं। तो शाम को पता नहीं कब मैं फ्री होंगी। उसके बाद मेरे बाल भी मुझे कॉम करने हैं, क्योंकि मैंने कल से बाल को कॉम नहीं किया, तो इतने मेरे बाल उलझ गए हैं। अपने लिए टाइम निकालना भी मुश्किल होता है कभी कभी। तो बस मैं चाय बना के पी लेती हूँ और थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करती हूँ और उसके बाद फिर से अपने काम में लग जाती हूँ। मेरे चेहरे की स्माइल से है ना, मैं एक बात बताऊँ कि मुझे इतनी अच्छी वाली मुस्कान क्यों आ रही है मेरे सिर दर्द में भी। तो वजह ये है कि ये कपड़े लेने वाले आज नहीं आ रहे, वो 2 दिन रह के आएंगे। तो अभी कॉल पे बात हुई, वो बोले कि मैं 2 दिन रह के आऊँगी। अभी मैं बाहर गई हूँ और 11 तारीख को मुझे बोला था, आज 11 तारीख है, मुझे 11 तारीख को बोला था कि मैं 11 तारीख को कपड़े लेने आऊँगी। तो भागम दौड़ी से मैंने काम किया है। कल एक ब्लाउज़ मैंने पूरा स्टिच किया। जो पैटर्न वाले कपड़े हैं ना, पहले बोले कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो कल भी मैंने रात को 1 बजे तक काम किया था, कटिंग किया, फिर स्टिचिंग किया, फिर स्लीव्स में बहुत टाइम, मतलब कि ऐसा जो काम होता है ना उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अब है ना मैं चिल करती हूँ, चाय पीती हूँ और सिर में बहुत ज़्यादा है ना, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ नहा के ना अंदर से जो इतना काम का टेंशन लोड वो है ना थोड़ा सा मैं रिलैक्स होती हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है वो थोड़ी देर के लिए काम करती हूँ और उसके बाद हम फिर से लग जाएंगे सिलाई में। तो अभी चल रही है रात के खाने की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ खिचड़ी, रोटी और आटे वाली मिर्च। जो आटे वाली मिर्च जो होती है ना, चने के आटे में जो हम मिर्च को तड़का लगा के जो आटा साथ में हम कुक करते हैं, वो आटे वाली मिर्च अनिल की फेवरेट है। और साथ में मैं देख रही हूँ बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस देखने का मुझे टाइम नहीं मिलता। तो आटा मैंने लगा दिया है पहले से, खिचड़ी बनाने के लिए रख दी है और मिर्ची मैं काट रही हूँ। उसके बाद हमारा हो जाएगा खाना तैयार। हेलो नमस्ते। तो इस व्लॉग का ये नेक्स्ट दिन है, आज दूसरा दिन है। सुबह से मैंने व्लॉग कंटिन्यू ही नहीं किया था और अभी देखो कितने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं और मैंने पंखा बंद किया है क्योंकि व्लॉग बना रही थी, क्योंकि आवाज़ आता ना खड़ 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 ऐसा, तो इसके लिए फिर मैंने पंखा बंद किया है। और आज भी अनिल खाना खा के आएंगे और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसके लिए मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे ना सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है और कुछ सोचा नहीं जा रहा, कुछ समझा नहीं जा रहा। मैं आना जल्दी से सुबह से फ्री हो के फिर मैं सो गई थी और शाम को उठी, फिर पूरे घर की डस्टिंग की, पूरा घर को ऐसे डीप क्लीन किया। क्लीनिंग करने के बाद मैंने वो फ़ोटोशूट के लिए मैंने रखे कपड़े, वैसे तो ये पूरे हो गए हैं कपड़े, मैंने पूरे स्टिच कर दिए, उसके बस फ़ोटो क्लिक करने हैं, तो मैंने फोल्ड नहीं की और कपड़े प्रेस भी किया है ब्लाउज़ को। लेकिन फ़ोटोज़ के लिए देखो पूरा ऐसे रेडी हो गया, हुक सब हो गया है, बस फ़ोटो निकालने हैं। तो एक तो साड़ी के मैंने फ़ोटो निकाले और उसको फिर कवर करके रख दिया, क्योंकि वो दूसरे के हैं, वो कल सुबह आएंगे लेने। फॉल बीटिंग करनी थी तो मैं बाहर दे दिया था फॉल बीटिंग के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसके लिए फिर चाहिए भी थे कपड़े, तो मैंने उनको दे दिया था बाहर। और वैसे टहल रही थी। अनिल तो खाना खा के आएंगे, तो मैं तो कुछ खाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सिर में इतना दर्द है कि मैं खा भी नहीं सकती। आज तो दोपहर को मैंने कुछ नहीं खाया था, सोई थी। फिर शाम को उठी कितने 6:15 बजे उठी। 6:15 बजे मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी और रोटी खाई, जो मैंने ज़बरदस्ती खाई। मैंने सोचा अगर मैं खाऊंगी नहीं तो वीकनेस आ जाएगी। और अभी भी मैं सोच रही हूँ जूस बना के पी लूँ, कुछ खाने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा। और अभी भी गर्मी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ उस रूम में जाके ऐसे चालू करूँ और फिर आपसे व्लॉगिंग में कंटिन्यू रहूँ। तो मैंने ऐसे चालू कर दी है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी। तो फ़ोटो क्लिक किया ना, वो मैं साथ में डाल दूँगी, तो आप देखना 3 ब्लाउज़ 3 साड़ियों के फ़ोटोज़ है और भी हैं, लेकिन धीरे धीरे कर रही हूँ सिलाई। आजकल मैं ना इमरजेंसी में नहीं लेती काम, क्योंकि एक तो है ना मेरी तबीयत भी ठीक
बहुत ही ठीक रहती है, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे सिर में दर्द या फिर कुछ ना कुछ होता है, कहीं जाना होता है या फिर किसी का आना होता है या फिर कुछ ना कुछ काम होता है, उसकी वजह से ना सिलाई प्रॉपर हो नहीं पाती। तो इसके लिए इमरजेंसी वाले मैं काम अभी लेती ही नहीं। और भी कुछ सोचा है मैंने लेकिन बता नहीं रही। तो बस वो काम मेरा स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बाहर की तो सिलाई मेरी सब बंद ही हो जाएगी। और बस यही है। और बारिश हुई है उसके बाद भी कितनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हिमाचल प्रदेश का हाल आप देखोगे ना, मतलब कि वहाँ पे बादल फटा है, उसकी वजह से क्या हाल हो गया है। मतलब कि घर है जो ऐसे मिट्टी के ढेर की तरह ऐसे बिखर के जा रहे हैं। और इतनी ज़्यादा बाढ़ें हैं, मतलब कि गाड़ियाँ भी है ना ऐसे तैर रही है, ऐसे जा रही है सब। इतना ख़राब हाल है वहाँ का। और तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जिसका भी जितना नुकसान हुआ है उसको है ना सहने की शक्ति दे भगवान। जो भी है ना ख़राब हालत में है और जिसकी स्थिति बहुत ख़राब है उनको है ना भगवान जल्दी से सब ठीक कर दे। और बहुत ही ख़राब वहाँ का माहौल चल रहा है, हम देखते हैं ना तो रुआंटे खड़े हो जाते हैं। मैंने तो वो सारी चीज़ें देखी ना कि सोचने की जो शक्ति होती है ना वो है ना बंद हो गई वहीं पे ही देख के सारी चीज़ें, क्योंकि हम देख नहीं सकते, ऐसे हाल हैं। एक मैं रील आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने कल देखी थी, जो उस देखने के बाद मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है। और कितना पता नहीं देखना बाकी है हमारे साथ। अभी एक वावाझोड़ा था जो गया, उसके बाद कोरोना, और न पहले कोरोना फिर वावाझोड़ा, फिर पता नहीं क्या क्या हो रहा है और क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। ये सारी चीज़ें देख देख के ऐसे है ना दिमाग ऐसे हो जाता है, स्टॉप हो जाता है कि अभी और क्या देखना बाकी है, क्या कुछ हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें तो पता नहीं कैसे ठीक होंगी, लेकिन देख के ऐसे सोच हमारी हो जाती है ना, वैसा हो रहा था मुझे सारी चीज़ें देख के। और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ मैं, क्योंकि पूरा दिन मैंने व्लॉग कोई कंटिन्यू नहीं किया था। सुबह मैंने सोचा था कि व्लॉग को स्टार्ट करूँ, लेकिन मेरे सिर में ऐसे दर्द था कि मैंने सोचा कि नहीं, आज मैंने कोई रील भी नहीं डाली, स्टोरी भी सुबह डाली थी, भाई भाभी की एनिवर्सरी है उसकी डाली थी, उसके बाद मैंने इंस्टा तक नहीं खोला। आज पूरा दिन मैंने इंस्टा नहीं खोला, सुबह ही सब देखा था किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं किया। अभी मैं सोच रही हूँ कि दोपहर को सो गई थी ना तो आराम थोड़ा सा हुआ है, अनिल नहीं आएंगे तब तक मैं सोच रही हूँ ब्लॉग एडिट करूँ। और यहाँ पे कपड़े देखो ये पड़े हैं फोल्ड करने के, जो सुबह मैंने धोए थे, शाम को उठी तब उतार के रखे। उसके बाद डस्टिंग में और सारे काम में लग गई थी, तो कपड़े मेरे फोल्ड करने बाकी है तो उनको फोल्ड करती हूँ, और जो प्रेस करने के हैं उसके अलग करती हूँ। पहले तो मैं जूस बना के पी लेती हूँ और देखती हूँ क्या करना है। जूस पीऊँगी तो ठीक है, नहीं तो छाछ या फिर दही ऐसा कुछ खा लूँगी। और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और सुबह ठीक रहेगी तबीयत तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहेंगे, दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। वैसे तो मैं यही कोशिश करती हूँ रोज़ ब्लॉग सुबह उठ के, ऐसा ही मैंने सोचा था कि आज भी मेरा एक ब्लॉग आएगा, लेकिन है ना मेरे सिर ने मुझे जवाब दे दिया। मतलब कि इतना सिर दर्द था, इसकी वजह से मेरा फेस देखो कैसा हो गया सिर दर्द के मारे। तो इसके लिए फिर ब्लॉग आज नहीं आ पाया, तो कल सुबह डाल दूँगी मैं। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।